अतिथियों का अपमान हुआ है। यह सवाल इसलिए क्योंकि नियमितीकरण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने जबरन सड़क से हटा दिया। उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से कई अतिथि शिक्षकों को गंभीर चोट भी आई। अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा रही है। एक तरफ अतिथि शिक्षकों का अपमान, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कल अहिंसा दिवस के मौके पर शिक्षकों के साथ हुई हिंसा को लेकर एमपी सरकार और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। ये देखिए, अपना अधिकार मांग रहा है, कहना है कि उन्हें परमानेंट किया जाए। नियमितीकरण की मांग पर अड़े अतिथि शिक्षकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अशांति फैलाने का आरोप खुद अतिथियों ने मध्य प्रदेश पुलिस पर लगाया है। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए। ये मध्य प्रदेश पुलिस का पोस्टर है जो उन्होंने अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर लगाया था। एक बार और ध्यान से इस पोस्टर को देख लीजिए। इसमें लिखा है, तितर बितर हो जाओ नहीं तो गोली चलाई जाएगी। भोपाल के अंबेडकर मैदान में नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों पर बुधवार रात को पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें जबरन हटाया। रात करीब 8 बजे तक शिक्षक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अचानक लाठी चार्ज कर उन्हें तितर बितर कर दिया। लाठी चार्ज के दौरान कई महिला अतिथि शिक्षकों को चोटें आई हैं। अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिंसा का सहारा लिया, जिससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा और बहुत पीठ में डंडा मारे, हाथ में डंडा मारे, गिर गए थे हम तो। ये देखो छुल गए टहनियाँ। महिलाओं के साथ पुलिस, जेंट्स पुलिस वालों ने डंडे बरसाए और उन्हें भी खदेड़ कर मारा। उसमें कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थीं। बहुत बुरी स्थिति से हम लोगों को अपमान किया। हमको इस प्रकार से मारा है जैसे हमें देश के नागरिक ही न हो। हम लोग शिक्षक हैं भाई, शिक्षा देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सड़कों पर बैठे थे तो अपने रोजी रोटी के लिए बैठे थे। हम अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में अंबेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हमारी महिलाएं और लाडली बहनें शामिल थी। तो महिलाओं लाडली बहनों का शाम होते ही लाइट बंद करने के बाद लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक हम लोगों को खदेड़ा गया और पुलिस द्वारा बहुत बुरी दुर्दशा की गई। अतिथियों का आरोप है कि उनका अनादर जिस तरह किया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रदर्शन स्थल से जिस तरह उनको खदेड़ा गया वो निंदनीय है। वहीं शिक्षकों के साथ बर्बरता पर कांग्रेस का भी आक्रोश फूटा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश सरकार अपनी मर्यादा तो पहले ही खो चुकी थी और आज इस सरकार ने अपनी संवेदना को भी लाठियों के हवाले कर दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ अहिंसा दिवस के दिन ही हिंसा की गई। मैं आज ही शिक्षकों से मिलकर आया हूं और राजनीति से प्रेरित इस सरकार ने उन पर हमला कर दिया। अपने शिक्षकों की ऐसी दशा देखकर बापू की आत्मा पीड़ा में होगी। मैं शिक्षकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस लाठी के जख्म को भुलाया नहीं जाएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया, एक बार वो भी सुन लीजिए। गोली चलाने का आदेश निर्देश था, क्योंकि जब बल प्रयोग नहीं किया गया तो गोली चलाना बहुत दूर की बात है। तो कांग्रेस से कहना 18 महीने सरकार में थे ना, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, पटवारी जी मंत्री थे, उमंग सिंगार जी मंत्री थे, तब लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तब क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? अब आप सदन में लड़ाई लड़ेंगे, जब सरकार में थे तब लड़ाई नहीं लड़ी, अब सदन में लड़ेंगे। कांग्रेस को राजनीति करने का अधिकार है मेरे मित्र। कांग्रेस राजनीति करती रहे, पर सरोकार उसको कभी नहीं रहा जनता के विषयों से, ना अतिथि शिक्षकों से। वो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उनके कार्य में पहुंच जाते हैं। आज आप फील्ड में चले जाइए तो यदि कोई भी स्कूल अगर सही तरीके से चल पा रहा है तो इन्हीं शिक्षकों की देन है। कम वेतन में
बिना कई कई महीनों तक इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसके बावजूद इन्होंने मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर संभाल के रखा है। और आज जब वो अपने हक और अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस तरह से प्रशासन का रवैया ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि ये प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और जिसने भी इस तरह का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के लाठीचार्ज और गोली चलाने की चेतावनी के बाद भी अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत की कोई स्पष्ट पहल अभी तक नहीं की गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।